अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहीम सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मजेदार सा यम्मी सा लौकी का रायता, जो कि बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनेगा और इसमें कोयले का दम लगेगा। गर्मियों में जब कुछ खाने का दिल ना करे तो बनाइए मजेदार सा ये ठंडा ठंडा सा लौकी का रायता और चपाती या फिर बॉइल्ड राइस के साथ एंजॉय कीजिए। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए तकरीबन 1 पाव दही चाहिए, 1 पाव जितनी ही लौकी चाहिए, लहसुन, पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, जीरा, नमक, काली मिर्चें। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये काफी बड़ी लौकी थी तो मैंने इसमें से इतना पीस ले लिया है। अब हम इसको छील के इसके छोटे छोटे इस तरह से पीसेस कर लेंगे। अब एक सॉस पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और ये लौकी के पीसेस उसमें शामिल कर देंगे। इसको उबालना है और इसमें सिर्फ इतना ही पानी लेंगे कि लौकी इसमें गल जाए और पानी इसका ड्राई हो जाए, ज्यादा पानी नहीं बचे। ये तकरीबन 10 मिनट में बॉईल होके तैयार हो जाएगी और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ढककर गलने के लिए रख दीजिए। तकरीबन 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। ये देखें, लौकी बिल्कुल गल गई है और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस तरह इसके विटामिन जाया नहीं हुए। ये देखें, ये बिल्कुल से गल चुकी है। अब हम इसको मैश कर लेंगे। इसको पीसना नहीं है, इसके थोड़े चंकी रखना है, इसको मोटे मोटे पीसेस रखने हैं। अब हम चटनी बना लेंगे रायते की। तो उसके लिए हमें पुदीना चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, 4 से 5 जवे लहसुन के, 2 से 3 हरी मिर्चें जितना आपको स्पाइसी रखना हो, और 1 टेबल स्पून जीरा। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसको हम ब्लेंडर में डाल के थिक सा पीस लेंगे और इसमें ज्यादा पानी यूज नहीं करना है, बल्कि इसको थिक सी चटनी पीसनी है। और ये देखें, ये इस तरह से थिक सी चटनी बने। लौकी को भी हम थिक रखेंगे, इतना बारीक नहीं करेंगे, बल्कि चंकी पीस रखेंगे। ये खाने में बहुत मजेदार लगती है। अब हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें सबसे पहले ये चटनी ये शामिल करेंगे। ग्रीन चटनी जो हमने धनिया, पुदीना, ग्रीन चिलीज और जीरा से बनाई है, इसको हम अच्छे से शामिल करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको पूरी दही में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टी-स्पून या हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दही वैसे भी बहुत फायदेमंद होता है और गर्मी के मौसम में जब कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है तो ठंडा ठंडा दही के साथ ठंडी लौकी खाई जाए तो बहुत ही मजेदार लगती है। और लौकी के भी बहुत सारे फायदे हैं, गर्मियों में ये बहुत ही फायदेमंद है। दही काफी गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखें, अब ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें लौकी के पीसेस जो हमने क्रश करके रखे हैं उनको शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। लौकी को हम दही के रायते में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि पूरे रायते में लौकी अच्छे से मिक्स हो जाए। लौकी का रायता वैसे भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लौकी तो हमारे नबी की सुन्नत है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको खाने से इससे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब नॉर्मल रहता है। तो लौकी को वैसे भी आप अपने ग़िज़ा में जरूर शामिल करें। ये देखें, ये रायता तैयार है। इसको इतना ही गाढ़ा रखना है कि अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर तकरीबन 1/2 टी-स्पून के बराबर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर फ्रेश क्रश कीजिएगा और इसको ज्यादा पीसना नहीं है, क्रश करना है। अब हम भगार तैयार कर लेंगे। भगार के लिए हमें जीरा 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 2 से 3 हरी मिर्चें कट कर लें, 3 से 4 गोल वाली लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता। अब हम एक सॉस पैन लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लेंगे। उसमें हम गोल वाली लाल मिर्चें डालेंगे। सबसे पहले इनको हल्का सा कड़कड़ाएंगे, साथ ही इसमें कलौंजी शामिल करेंगे, इसको भी कड़कड़ाएंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि जले नहीं। और इसके साथ ही हम इसमें ग्रीन चिलीज और जीरा शामिल कर देंगे। जैसे ही ये इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, हम इसमें कड़ी पत्ता भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से कड़कड़ाएंगे। जैसे ही कड़ी पत्ते और जीरा की खुशबू आने लग जाएगी, हम फौरन ये भगार दही में शामिल कर देंगे। भगार से दही का टेस्ट बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। ये देखिए, भगार मैंने दही में शामिल कर दिया है रायते में। और अब मेन स्टेप पे आ जाएंगे कि हमें इसमें कोयले का दम लगाना है। एक छोटा सा कोयला आप चूल्हे पे जला लीजिए और अब दही के रायते के ऊपर प्याज कर एक पीस रखिए
इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है प्याज की भी। तो आप एक प्याज का पीस रखिए, उसके ऊपर कोयला रखिए जला हुआ वाला, और हम इसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर या कुछ कतरे ऑयल डाल के फौरन ही कवर कर देंगे। इस तरह जो कोयले का धुआं है वो रायते में इसकी अच्छी सी एक खुशबू आ जाती है जो बड़े अच्छा फ्लेवर देती है। 2-3 मिनट के बाद ही हम कवर हटा देंगे। ये देखें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है कोयले के दम की, और हम ये रिमूव कर देंगे अब इसमें से कोयला और प्याज का टुकड़ा। मजेदार सा कोयले के दम वाला लौकी का रायता तैयार है। आप इसको चावल, रोटी, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही मजेदार और डिलीशियस है और बहुत फायदेमंद भी। तो आप इसको जरूर बनाइएगा और गर्मियों में इस तरह का लाइट खाना खाने में भी मजा आता है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी रेसिपीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।